शहर में पूनम अपने पति रवि के साथ ठाट के साथ रहती थी। न सर पे सास ससुर का टेंशन और न ननंद देवरानी जेठानी का झमेला। पूनम बड़े ही आराम से अपने पति के साथ रहती थी। अरे पूनम, ये बहुत अच्छा किया तूने जो शादी के पहले ही अलग होने की शर्त रखती, वरना उस झोपड़ी में ही जिंदगी बितानी पड़ती तुझे। वरना गांव में तू गोबर भैंस के झमेले में पड़ जाती। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं जो प्यार में सूखी रोटी खाए। शीश महल ही मुझको भाए, सूखी रोटी निगली न जाए। मान गए बहन तुझे। वैसे काफी दिनों तक तेरा रिलेशनशिप चला था। मान ली करण की प्लेसमेंट नहीं होती तो क्या तू उससे शादी न करती? अरे तो कौन सी अच्छी प्लेसमेंट हुई थी उसकी, बीच में तो नौकरी भी चली गई थी। इसीलिए तो मैंने एंगेजमेंट में ब्रेक लेके रखा था कि उसकी नौकरी लगे तो मैं शादी करूं। भाई लड़का ऐसा हो जो मेरे खर्च उठा सके। लेकिन पता नहीं मेरे जेठ जेठानी को उस गांव के घर में क्या दिखता है जो उस गांव को छोड़ना ही नहीं चाहते। शादी के इतने दिन हो गए लेकिन आज तक मैंने उनका मुंह तक नहीं देखा। अरे गांव में तेरा भी तो हिस्सा होगा ना। तेरे जेठ जेठानी कहीं तेरा हिस्सा खा ना जाए। पता नहीं यार, पता ही नहीं चलता। यहाँ शहर में लोग एक फ्लैट लेके खुद को बड़े अमीर समझते हैं। गांव में तो लाख लाख रुपए की गाय होती है उनके पास। 100-200 एकड़ प्लॉट होता है। अरे अरबपति होते हैं ये गांव वाले। अरे हाँ यार रुचि, तूने बात तो बिल्कुल सही की। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी है। और हाँ, अगर गांव में मेरी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे पता तो होना चाहिए। अब रात में जैसे ही करण ऑफिस से वापस लौट के आता है तो पूनम मुंह बनाकर बैठ जाती है। अरे क्या बात है, आज मेरी चिड़िया चहचहा नहीं रही है। हाथ मुंह धो लो करण, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देती हूँ। मेरे लिए क्यों? तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगी? अच्छा, भूख लग रही थी क्या तुम्हें? कर लिया क्या पहले ही डिनर? मैंने आज तक तुम्हारे बगैर डिनर किया है क्या, जो मैं आज कर लूंगी? मुझे नहीं खाना है कुछ भी। आज तुम अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, कोई बात हुई क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या? ये शहर की लाइफ कितनी महंगी है ना करण। मेरी फ्रेंड के पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कितनी महंगी महंगी ज्वेलरी है। अब हम उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो हमें उसको बेचकर अपने शौक तो पूरे करने चाहिए ना। अरे बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो तुम बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को ले लो। मैं तुम्हारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ जो गांव में है। हम जेठ जेठानी से कह देते हैं कि हम उन्हें अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसके बदले में वो हमें पैसे दे दें। अरे गांव में वो लोग कैसे रहते हैं ये तो मैं जानता हूँ। एंड्रॉइड फोन भी नहीं है उनके पास। और हाँ, सही बात तो ये है कि गांव में कोई प्रॉपर्टी बची ही नहीं है। तुम्हें याद है ना, जब हम एमबीए कर रहे थे तो तुम्हें एक स्टार्टअप करना था। अरे वही रेस्टोरेंट वाला। उसके लिए 45 लाख रुपए जमीन बेच कर आए थे। तो मेरा हिस्सा तो वही खत्म हो गया और रेस्टोरेंट तुम चला नहीं पाई। अरे तो मैं नहीं रेस्टोरेंट चला पाई क्योंकि तुम्हें चाहिए था ना घर का बना खाना। अगर मैं रेस्टोरेंट चलाती, उसमें टाइम देती तो तुम्हें 3 टाइम खाना बनाकर थोड़ी खिला पाती। खैर छोड़ो ये सब बातें। 45 लाख रुपए आजकल के जमाने में होता ही क्या है। फिर कुछ दिन बाद पूनम की एक सहेली किट्टी पार्टी में आती है और जहाँ सबके हों बच्चे तो डिस्कशन किस टॉपिक पर होगा ये तो आप जानते ही हैं। अरे पूनम, अब तू भी ना अपना एक बेबी कर ले तो मेरे नब्या के साथ खेलने के लिए एक दोस्त हो जाएगा। अरे तो तू ही कर लेना एक बच्चा। अब नब्या को दोस्त दिलाने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अरे तू समझ मेरी बात को पूनम, शादी के बाद बच्चा हो जाए जल्दी तो ठीक है, वरना आजकल तो बच्चे होते ही नहीं है। और जब तक बच्चे ना हो फैमिली कंप्लीट नहीं होती। और बच्चा हो जाता है तो पति लाइन पर आ जाता है। समय से ऑफिस जाना, समय से घर आना और पति का फोकस ना पैसे कमाने पे ज्यादा हो जाता है। अरे हाँ यार, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। तू ना बिल्कुल सही कह रही है। इस बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। और फिर पूनम बेबी प्लान करना शुरू कर देती है। फिर 3 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है।
फिर सुबह सुबह करण जब ऑफिस जा रहा होता है तो पूनम लेटी होती है। करण, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आज ऑफिस मत जाओ ना। अरे ये तो ज्यादा समस्या बढ़ गई है। ऐसे भी मैं तुम्हारे चक्कर में 2 दिन छुट्टी ले चुका हूँ और आज भी अगर मैं ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस ये कहेगा कि तुम घर बैठ जाओ, और जब नौकरी छूट गई तो होने वाले बच्चे का खर्चा कैसे उठाऊंगा मैं। अरे उसका छोड़ो, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तुम एक काम करो, मम्मी को यहाँ बुला लो, वो आ जाएंगी, तुम्हारा ख्याल भी रख लेंगी और हमें ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी। और मम्मी भी रहेंगी ना तब भी मैं ऑफिस में क्या ही काम कर पाऊंगा, सारा ध्यान तो मेरा यही लगा रहेगा। करण की बात मानकर पूनम अपनी माँ को फोन लगाती। 3 बार कॉल किया, मम्मी कहाँ हो तुम? अरे बेटा मैं घूमने आई हूँ, बेटे बेटियों की शादी हो गई, बहू के बच्चा हो गया, तो अब नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी? खैर बता क्या कह रही थी तू? ओ मम्मी, मुझे कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, तुम मेरे पास आ जाओ ना। अरे इतनी जल्दी भी क्या पड़ी थी बेटा तुझे? बहू के बाद तुरंत तूने नंबर लगा दिया, अरे थोड़ा रुक जाती। देख बेटा मुझसे नहीं होगा। अरे मैं राकेश के बेटे की चड्डियां धो धो के उंगलियां गल गई है मेरी। अब इससे तो अच्छा होगा कि तू अपनी उस गंवार जेठानी को ही बुला ले। क्या तुम नहीं आ रही हो मम्मी? अरे तुम मेरी भी उम्र को तो देख बेटा, यहाँ के बाद मेरी कुल्लू मनाली की ट्रिप है। अगर मैं टिकट कैंसिल कराऊंगी तो पैसे उल्टे कटेंगे मेरे, और अगर मैं वहाँ आ भी गई तो मेरा भी काम उल्टा कर तुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तू अपनी जेठानी को बुला ले। वो ठहरी जवान घर का सारा काम भाग भाग कर कर लेगी। और हाँ, तू बर्तन वाली को भी हटा देना, घर का सारा काम वो अकेले ही कर लेगी। अरे पर मम्मी वो तो गांव की गंवारन है। अरे तो तुझे काम से मतलब है ना, तू अपना काम निकलवा ले, फिर भेज देना उसे उसके गांव। वो पूनम जो होली दिवाली में भी कभी अपनी जेठानी को फोन नहीं करती, वो आज के दिन अपनी जेठानी को फोन लगाती। हेलो, कैसी हैं भाभी जी आप? अरे बहू, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक है ना बेटा? अरे कितनी बार मैंने फोन लगाया तुझे, पता नहीं बात ही नहीं हो पाई। कोई औरत उठाती थी, कह देती थी रॉन्ग नंबर। खैर होगा भाभी कोई, छोड़िए उसे। खैर मैं माँ बनने वाली हूँ, अब हमारे भी घर का चिराग आने वाला है, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले भाभी को बताओ, क्योंकि अब मेरे सास तो है नहीं, तो सास के दर्जे पर आप ही हैं। अब ऐसा करिए भाभी, वहाँ का सब छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाइए हमसे मिलने। मैं इनसे बोलकर टिकट कटवा देती हूँ। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई मुझे, मैं जल्दी आ रही हूँ। अब बिना देरी किए हुए अपने हाथ में लिए लोहे का बक्सा और सर पर एक पोटली रखकर कविता अपनी देवरानी के फ्लैट पर पहुंच जाती है। फिर आसपास के सभी प्लॉट वाले झांक झांक कर कविता को देखते हैं। ओह माय गॉड, सो ओल्ड क्लास। इनको तो बुलाकर पूनम ने अपनी बनी बनाई रेपुटेशन खराब कर ली। अब जैसे ही कविता अपनी देवरानी पूनम के फ्लैट के सामने पहुंचती है तो पूनम उन्हें देखकर चौंक जाती है। अब गांव से आई पूनम की जेठानी कविता कैसे करेंगी इस फ्लैट के चोचलों को मैनेज, देखिए कहानी के अगले भाग में।